2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और वोटर को पोलराइज करने की सियासत शुरू हो गई है। सियासी लीडरों के साथ ही मीडिया संस्थान ने भी अपना अपना रोल अदा करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत पिछले दिनों एबीपी टीवी चैनल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया और उनसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने पर प्रतिक्रिया मांगी। जवाब के पहले हिस्से में योगी ने कहा कि भारत से हज पर जाने वाले मुसलमानों को भी सऊदी अरब में हिंदू कहा जाता है। इस तरह से भारत हिंदू राष्ट्र पहले से है। भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है। बिहार स्टेट हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को हाजियों के ताल्लुक से किसी ने हिंदू शब्द का गलत मतलब समझा दिया है। ये जो है शनाख्तनामा जो है, एक हाथ में एक पट्टा दिया जाता है जी, तो उस पर अंग्रेजी में इंडिया लिखा रहता है जी, और अरबी में अल हिंद लिखा जाता है जी, बस यही है। अब अल हिंद को किसी ने समझा दिया होगा कि हिंदू लिखा जाता है। अच्छा, हाँ, ओ, और अरबी में जी, हिंदुस्तानी को हिंदी बोला जाता है जी, और बहुत सारे हिंदुस्तान के लिए हिंदूस का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जी, अच्छा, तो ये लुगत के एतबार से इस्तेमाल होता है अरबी जबान में आज से सैकड़ों साल। इंडियन भी नहीं लिखा जाता है बल्कि इंडिया लिखा जाता है, इंडिया ताकि वो कहीं गायब हो जाएं या रास्ता भटक जाएं जी, तो कोई भी किसी को भी वो दिखलावेंगे तो इंडिया और अल हिंद के नाम से हिंदुस्तानी जो लोग होते हैं उन तक उसको वो आदमी को पहुंचा देते हैं। अच्छा, ये है उसका मकसद। जिले के हिंदुस्तानी तो अरबी जबान जानते नहीं हैं, आम तौर पर वो अंग्रेजी भी नहीं जानते हैं जी, वो तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों की बोलियां लोग बोलते हैं, वो भी गांव देहात वाली बोलियां। जी, तो जाहिर है वो रास्ता भटक जाएंगे तो कैसे उनको फिर सही रहनुमाई होगी। जी, इसलिए वो पट्टा दिया जाता है, बल्कि एक कड़ा टाइप का रहता है हाथ के लिए और एक गले के लिए भी रहता है, लेकिन असल हाथ में रहता है। अच्छा, उर्दू में जो हिंदू है जी, तो वो मजहब के माने में इस्तेमाल होता है। अच्छा, और अरबी में हिंदी या हिंदूस जो है जी, इंडियन के माने में इस्तेमाल होता है। अच्छा, 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 हाँ, तो जो लोग जो है इस लफ्ज को उर्दू में या यहाँ नहीं समझेंगे वो गलतफहमी में शिकार हो जाते हैं कि मुसलमानों को भी हिंदूस कहा जाता है। अब हिंदी के का जमा वहाँ हिंदूस बोला जाता है तो किसी ने उनको समझा दिया होगा अच्छा, कि ये हिंदू बोला जाता है। अच्छा, तो वो हिंदू या हिंदूस या हिंदी इंडियन के माना में है, भारतीय के माना में। अच्छा, अच्छा, ये सब चीजों को वो लोग इसलिए साल भर पहले से उखाड़ रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन होने वाले हैं, जी, लोगों के जहनों को हिंदू मुस्लिम अल्फाज में उठाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने टीवी चैनल पर जवाब के दूसरे हिस्से में कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योगी आदित्यनाथ के दावे पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भारत का हिंदू राष्ट्र बनना असंभव है। संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है
अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा, उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है जो भी देश है। किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा कि हिंदू राष्ट्र का आइडिया हिंदू सुप्रीमेसी पर आधारित है। इसका मतलब है जो लोग हिंदू नहीं हैं वे हिंदुओं के अधीन हैं। अल्पसंख्यकों को भारत में सिर्फ रहने की इजाज़त होगी। ओवैसी ने कहा कि संविधान के मुताबिक वी आर इंडिया यानी भारत है। दरअसल हिंदू राष्ट्र असुरक्षा की भावना से जन्मी हुई कल्पना की उड़ान है। बेहतर होगा चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़े जाएं, न कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले एजेंडों पर। सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, पटना।